अरे गिरो जमी गस खाए और नजर जब द्रौपदी ने डारी। अरे गिरो जमी गस खाए नजर जब द्रौपदी और तारी पीट के हंसी द्रौपदी में मारी किलकारी। भैया तारी पीट के हंसी द्रौपदी में मारी किलकारी। भैया अरे लिखी को है मिट भैया। तेरी कर्म लिखी नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुरैया। तेरी घर से उठ जाए लेस जाए मर घट में जल जाएगी। तेरी घर से उठ जाए लेस जाए मर घट में जल जाएगी। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, जैसे ही द्रौपदी ने देखा द्रौपदी ताली मार के हंसने लगी और जवाब दिया है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, भला आंखों वाले नहीं होते। दुर्योधन कहने लगा है द्रौपदी जिस तरीके से आज तूने हमारी मजाक बनाई है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं रिश्ते में तेरा जेठ लगता हूँ और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तू हमारी हंसी कर रही है, लेकिन एक बात याद रखना, वो दिन आएगा जिस समय मैं तुझे अपनी जंगा पर नगिन करके बैठाऊंगा। और ऐसा ही नहीं जवाब दिया कि वो जलन और उस पर ताना और कर गई आगसी गोले पर और बिजली गिर गई थी बिचारों पर, कैंची चल गई थी फपोलों पर।
करती है, लेकिन एक बात याद रखना, और दांती पीस के बोला है द्रौपदी समय वो आएगा, ये रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुझे रुलाएगा। और सुन, अब तेरी हंसी मिटाना ही है आठों पैर ये काम मेरा, तो संग तो नंगो सभा दुर्योधन ने जवाब दिया है कि द्रौपदी आज तू हमारी हंसी उड़ा रही है, वो समय जल्दी आएगा जिस दिन मैं तुझे नगिन करके अपनी जंगा पर बैठाऊंगा। इतना कहने के बाद में दुर्योधन वहां से चला आया है, अपनी सभा में पहुंचा है, अपने मामा शकुनी से मिला है, जवाब दिया है मामा आज हमारे साथ में बहुत गलत हुआ। मामा ने जवाब दिया क्या हुआ है भांजे, सब सही सही बताओ। जैसे ही ये बात कही तो जवाब दिया है सुनो मामा, आज हम पांडवों के महल में गए थे, जब पांडवों के महल में पहुंचे तो हम धोखे से फिसल गए, लेकिन आज द्रौपदी ने हमारी हंसी उड़ाई है और उसने हमसे ये कहा है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, भला आंखों वाले नहीं होते हैं, और इसका बदला हमें दिलवा दो। और जवाब दिया है दुर्योधन ने, अरे मामा मुझे अकल बताए दे, जवाब दिया है मामा, उस द्रौपदी ने, उस पांचाली ने आज भरी सभा में हमारी बेइज्जती की है, तो आप कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मैं पांचाली का अपमान कर सकूं। अब मामा शकुनी कहने लगा है भांजे चिंता ना करो, जवाब दिया है काम करो तुम भी यज्ञ का अनुष्ठान रखो और पांचों पांडवों को बुलाओ, पांडवों के साथ में द्रौपदी को भी बुला लेना, फिर तुम अपना बदला अवश्य ही ले सकते हो। जुए का खेल खेलना, ये बात जैसे ही दुर्योधन से कही है तो दुर्योधन कहने लगा है मामा हमें पता था कि आप हमारी मदद अवश्य ही करेंगे। और वो शकुनी कहने लगा है
शकुनी और बीज बिसले नहीं बोता और चिर द्रौपदी का ना खिंचता महाभारत नहीं होता। अरे बीज बिसले नहीं बोता और चिर द्रौपदी का नहीं खिंचता महाभारत नहीं होता। और वन वन में वो नारद द्रौपदी घूमती नारी अरे राजा विराट के घर युधिष्ठिर और पैर यहाँ पर नहीं होता और चिर द्रौपदी का नहीं खिंचता महाभारत नहीं होता। ऐसा ही नहीं, मामा शकुनी ने चाल चली है कि जाओ भांजे पांचों पांडवों को अपने महलों में बुला लो, साथ में पांचाली को भी बुला लेना, फिर तुम अपना बदला अवश्य ही ले सकते हो। ऐसा ही हुआ, पांचों पांडवों को बुलाया है, साथ में द्रौपदी को भी बुला लिया। इधर धर्मराज युधिष्ठिर जब पहुंचे हैं तो जवाब दिया है मामा शकुनी ने कि एक काम करो धर्मराज अर्जुन, तुम सार फांसे का खेल खेल लो, जुए का खेल खेल लो।